नमस्कार, बिहार का दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चिराग पासवान की एनडीए से बगावत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उठे सवालों का आज बीजेपी ने मजबूती से जवाब दे दिया। बिहार चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के सीटों के समझौते का ऐलान करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की चाहे जितनी सीटें आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी ने चिराग पासवान को आगाह भी कर दिया कि वे चुनाव में पीएम मोदी के फोटो का इस्तेमाल न करें, वरना पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत भी कर सकती है। जितनी भी सीटें जिसको है, नीतीश कुमार जी को वो लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं। जब हम साथ में रहे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो क्या चिराग पासवान अति आत्मविश्वास में हड़बड़ी कर बैठे हैं? क्या बीजेपी से एक तरफा इश्क उन्हें भारी पड़ेगा? चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अफजल अब्बास, जो कि जेडीयू के नेता हैं। आपको बता दें कि एलजेपी ने भी शुरुआत में इस बहस में अपना प्रवक्ता भेजने की बात कही थी, लेकिन आखिर में यह कहा गया कि चिराग पासवान ने मना कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अब कोई भी बयान जो होगा वो उन्हीं की ओर से दिया जाएगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर इस चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दो टूक शब्दों में बीजेपी ने कह दिया कि चाहे जिसकी जितनी भी सीटें आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आपको लगता है कि यह काफ़ी है? क्योंकि जो जख्म चिराग पासवान ने पिछले 24 घंटों में आपको दिए हैं, जेडीयू को दिए हैं, नीतीश कुमार को दिए हैं, क्या उन पर यह मरहम की तरह काम करेगा, या अब भी लोगों में भ्रम बना रहेगा कि एनडीए में कौन सी पार्टियां हैं, चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, वहां भी मैं था। आपके ही पत्रकार ने भी सवाल भी उठाया था, उनका जवाब बखूबी माननीय नीतीश कुमार जी ने भी दिया और सुशील मोदी साहब ने भी दे दिया और बीजेपी के अध्यक्ष जी भी दे दिया। मैं समझता हूं कि अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है और बिहार के में जेडीयू और बीजेपी दोनों इंटैक्ट है और जो भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी एलजेपी की तरफ से, वो दूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष ने और सुशील मोदी साहब ने और लोगों ने। मुझे यकीन है कि अब इस पे जो बादल जो मरा रहे थे, ये बादल छट गया और जनता जेडीयू और बीजेपी के और जो दो और हमारे साथी आए हैं, हम और वीआईपी पार्टी, सब मिलके हम चुनाव लड़ेंगे, इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेंगे। कोई इसमें आपस में कोई मतभेद भी नहीं है। एलजेपी को पे हिदायत तो दे ही दिया गया है, आपने खुद ही कहा दिया आपने पहले इसमें सेगमेंट में, तो हम समझते हैं कि अब इस पे ज्यादा कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं मृत्युंजय तिवारी जी के पास आना चाहूंगा, आरजेडी के प्रवक्ता। हमने चिराग पासवान को सुना था, मृत्युंजय जी बहुत तारीफ कर रहे थे तेजस्वी यादव की, शुभकामनाएं दे रहे हैं, अपना छोटा भाई बता रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरफ तो वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ हूं, लेकिन मैं जेडीयू के साथ नहीं हूं, एक तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है वहां पर? गठबंधन की गुत्थी क्या है मृत्युंजय जी बिहार में? देखिए, गठबंधन की गुत्थी कुछ नहीं है, ये बीजेपी के अंदर का खेल है। इसको जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह से भली भांति समझते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इसलिए ये असली खेल वही है। लेकिन अगर उनको हिसाब किताब चुकता करना होता तो उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाते हो? नहीं, देखिए, एनडीए का मतलब ही है निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस। ये सबको पता है कि चुनाव के बाद एनडीए की नाव डूबेगी, इसमें कहीं किसी को कोई शक शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन मृत्युंजय जी, जिस तरह से चिराग ने तारीफ की है तेजस्वी यादव जी की, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद आप और चिराग पासवान भी साथ में आ सकते हैं? क्योंकि बिहार में हमने देखा है कि बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सकता है, बाकी उनके अलावा सारी पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिला सकती हैं। देखिए, एक बात अखिलेश जी याद रखिए कि चुनाव के बाद जो आप बात कह रहे हैं वो क्या होगा वो तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन आपने कहा कि श्री चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव जी की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं, बिहार की 12 करोड़ जनता कर रही है और उस तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख रही है। इसलिए बिहार की जनता की बात चिराग पासवान जी को भली भांति पता है, इसलिए वो जनता की बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं और 10 नवंबर को शाम में इसी वक्त
हम आपके चैनल पर ये कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर इसलिए सकता कि क्या होगा, आप कर सकते हैं, आप दावा भी कर सकते हैं, लेकिन अफजल अब्बास साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे चाहे जिसकी जितनी सीटें आए। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। वो कहते हैं बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो बीजेपी के ऐसे लोग जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है वो एलजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में यह क्या संकेत दे रहा है कि जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते हैं वो एलजेपी को वोट दे दे ताकि चुनाव के बाद बीजेपी और एलजेपी की सरकार बन जाए? देखिए, चुनाव के दौरान में ऐसा होता है जब टिकट नहीं मिलता है तो जो लोग चाहते हैं कि चुनाव जीतना या फिर चुनाव लड़ना तो वो अपना कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा होता आ रहा है। पिछले चुनाव में भी हुआ, बहुत से लोग हैं इलेक्शन के दौरान में आते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, ये कोई इशू नहीं है। रहा सवाल चिराग पासवान जी पे, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा तो हम उस पर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन जब आपका सवाल है तो मैं जवाब दे दूं कि हम जब नरेंद्र मोदी साहब हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा साहब हों, चाहे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सुशील मोदी साहब, सब लोग ने एक सुर में कह दिया कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जितना और नीतीश कुमार ही अगला सीएम होंगे। लेकिन तो आपने भी मृत्युंजय जी को सुना होगा, अफजल साहब वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की चाल है। वो कह रहे हैं कि ये बदला लेना चाहती है बीजेपी, इसलिए अभी चिराग पासवान को उन्होंने एक तरफ से खड़ा कर दिया। प्रॉक्सी है वो, आप बीजेपी का प्रॉक्सी से हम उम्मीद रखेंगे कि मेरी नहीं अखिलेश जी आप उम्मीद कर सकते हैं कि मृत्युंजय जी मेरी तारीफ करेंगे या मेरी बात पे हम मिलाएंगे। वो आरजेडी के प्रवक्ता है तो उनको कटाक्ष करने की हाथ कटाक्ष करेंगे ही, और नहीं करेंगे तो फिर प्रवक्ता किस लिए? इसलिए उनको करना ही है। इसीलिए भैया था कि बीजेपी और जेडीयू की बात उठाएं और इस तरह की बातें जो है नया शगुफा छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार बनेगी, 2010 के इतिहास को पुनः हम लोग दोहराएंगे। ठीक है मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप अभी तो बहुत चुटकी ले रहे हैं जिस तरह चिराग पासवान छोड़ के गए हैं एनडीए को, लेकिन आपका महागठबंधन भी तो टूटा, आपकी जो वीआईपी पार्टी निकल करके अलग हो गई, अब वो बीजेपी के साथ जा रही है, तो आपके भी सब चीजें सामान्य नहीं है। देखिए, जो लोग छोड़कर गए अखिलेश जी वो सब आए थे एनडीए से अपमानित होकर के, हमने सम्मान दिया, वो सम्मान नहीं बचा सके, फिर चले गए। तो जनता हमारे साथ है, हमें किस बात की चिंता है? अब हमारे जेडीयू के मित्र कह रहे हैं, इनको मैं बीजेपी का चरित्र बता देता हूं। महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ? महाराष्ट्र में शिवसेना ने बार बार ये कहा कि हमसे हुआ था बात कि फिर हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने वहां भी धोखा दिया। तो देखिए, बीजेपी धीरे धीरे अकाली दल चली गई, शिवसेना निकल गई, अब यहाँ एलजेपी जेडीयू का जो खेल चल रहा है ये सबको पता है। अब चाहे जो भी जेडीयू के लोग कह दे, ये जो है बहलाने के लिए कहा, गालिब ने कहा है ना कि ख्याल अच्छा है गालिब, दिल को बहलाने के लिए, तो ये दिल को बहलाने अच्छा है। जाते जाते अफजल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात आपको लगता है कि आज कही गई बीजेपी की ओर से, उस पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं या कल से एक बार फिर से कुछ समीकरण जो बदल सकते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में असली चुनाव तो 10 नवंबर के बाद होगा, जब नए सिरे से गठबंधन बनाए जाएंगे। लेकिन हम नए सिरे से गठबंधन की बात ही कहां पैदा होगी? मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मैंने आपके आज का डेट और टाइम नोट कर लीजिए, और अल्लाह ने चाहा तो अगर जिंदगी रही तो 10 तारीख को हम लोग मिलेंगे। ये 2010 रिपीट होगा। 22 सीट पे सिमट गई थी आरजेडी। नीतीश कुमार जी की मेहरबानी थी कि उनको विपक्ष का लीडर का हैसियत दिया गया, वरना वो भी उतना भी कोरम नहीं पूरा करते। ये तो आपस में इनके में खुद ही उपेंद्र कुशवाहा क्यों भागे, नेतृत्व नहीं मान रहे थे, और लोग क्यों भागे, उनको सीएम कैंडिडेट मान ही नहीं रहे थे, तभी तो भागे। मैं तो वही कह रहा हूं, हमारे यहाँ तो क्लियर है कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज तो बड़ी बात कह दी सुशील मोदी जी ने कि सीट कितना आएगा, किसका आएगा, कम आएगा, ज्यादा से मतलब नहीं है। हाँ, जितना भी आए नीतीश कुमार ही अगले। हमने देखा है अफजल साहब, ये तो मृत्युंजय जी आपको तो याद होगा कि जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर साथ लड़े थे तो भी आरजेडी की सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे। तो यही बात अब बीजेपी कह रही है। तो नीतीश कुमार में ऐसा जादू है कि वो कहीं भी रहे, बारात किसी की भी हो, लेकिन दूल्हा नीतीश कुमार ही होंगे। मृत्युंजय जी,
देखिए अखिलेश जी ऐसा है कि जनता ने मन भर के आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन दिया, प्यार लुटाया। 15 वर्षों तक वो सरकार में रहे, पलटी मार के रहे, चाहे जैसे भी रहे, लेकिन बिहार में 15 वर्षों तक उन्होंने ठीक है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आप अभी जनता के बीच में जाएंगे मृत्युंजय, आप उनको विस्तार से बताएंगे। मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं तमाम मुद्दों पर चर्चा कर सकूं। मैं आप जी मृत्युंजय जी, मेरे पास समय इतना नहीं, माफी चाहूंगा। अफजल जी आपका, मृत्युंजय जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद शक्ति सिंह गोहिल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका क्या कहना है बिहार विधानसभा चुनाव पर, यह जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने एनडीटीवी से कहा कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, इसीलिए महागठबंधन के चुनावी अभियान की थीम है बोले बिहार बदले सरकार। लोग एक बदलाव चाहते हैं, बोले बिहार बदले सरकार, ये लोगों के दिल की आवाज है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ जा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो लोगों के लिए क्या करने वाली है, इसका एक पॉजिटिव एजेंडा का मैनिफेस्टो लेके हम जा रहे हैं।